जोड़ते हैं रिश्ते, मेरे प्यारे जीजा जी। बदलते हैं रिश्ते, इन्होंने मेरा फायदा उठाया दीदी। वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। टूटते हैं रिश्ते। सॉरी दीदी, एक रिश्ते की खातिर तुम्हें मरना होगा। रिश्ते हैं यहाँ वो खून का रिश्ता था। एक मां की कोख से जन्मी दो सगी बहनों का था, लेकिन दो बहनों के उस खूबसूरत रिश्ते से एक तीसरा रिश्ता क्या जुड़ा। बेमानी हो गया खून का वो रिश्ता, और फिर जो हुआ उसने पूरे शहर में फैला दी सनसनी। दीदी, मैं बोर हो रही हूँ, तो तू भी मेरे साथ बैठकर सीरियल देखना। ओ नो दीदी, मुझे तुम्हारे सास बहू वाले बकवास सीरियल नहीं देखने। ओ प्लीज यार, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चलो ना कुछ खेलते हैं। अगर तुम इतने ही बोर हो रही हो तो अपने जीजू का सर क्यों नहीं खाती? शब्द देखो, मैगजीन के पन्नों में घुसे रहते हैं। ये की ना बात आपने। क्यों जीजा जी, क्या इरादा है? मेरे साथ खेलेंगे या फिर? ना बाबा ना, मुझे अपना बैंड ही नहीं बजवाना। छोड़ो यार, मुझे टीवी देखने दो। अच्छा ठीक है बाबा, दूसरे कमरे में चलकर खेलते, ठीक है? वैसे भी तुम्हारी दीदी का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी, बन गए मेरे घोड़ा जी। बेहद खूबसूरत था वो रिश्ता। रिश्ता दो बहनों का, एक जीजा और एक साली का। लेकिन बदलते वक्त के साथ वो रिश्ता भी कुछ ऐसा बदला कि बेमानी हो गया दो बहनों के खून का रिश्ता। और फिर एक रोज रात की तन्हाई में जो हुआ, उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। रात के सन्नाटे को तोड़ती गूंजी थी एक चीख, और जब सवेरा हुआ तो सामने आई एक खौफनाक दास्तां। दो बहनों के खूबसूरत रिश्ते की ऐसी खौफनाक दास्तां जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये दास्तान है दो सगी बहनों की। बड़ी बहन का नाम था जुलेखा, और छोटी थी शबनम। जितनी खूबसूरत उतनी ही शरारती। जब से शबनम पश्चिम बंगाल से दिल्ली अपनी बहन जुलेखा के पास रहने आई थी, अपनी शरारतों से उसने जीजा कमाल की नाक में दम कर दिया था। जीजू, ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय, खास तौर पे आपके लिए बनाई है मैंने। अरे क्या बात है, तुम्हें मेरे दिल की हर बात पता चल जाती है। साली हूँ आपकी, इतना तो पता ही होना चाहिए ना। अच्छा, बड़ी खुश नजर आ रही हो। चलिए छोड़िए, आप जल्दी से चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है। तू सुधरेगी नहीं है? चाय में चीनी की जगह नमक मिला दिया। रुक रुक, आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आज तेरे को माफ फिक्र को बिल्कुल नहीं। रुक जा एक मिनट मेरी बात सुन। नहीं पकड़ पाओगे आप मुझे। पता नहीं पूरे दिन में कितनी बार शबनम अपने जीजा कमाल के साथ यूं ही दिल लगी करती, और फिर उसके नाराज होने पर कान पकड़कर कह देती सॉरी। लेकिन एक रोज दिल लगी के इस सिलसिले ने ही उन दोनों को इतना करीब ला दिया कि मर्यादा की सारी दीवार टूट गई। दरअसल हुआ यूं कि उस दिन शबनम की बहन जुलेखा अपने बच्चों के साथ किसी काम से बाजार गई थी। घर में अगर कोई था तो वो थी शबनम और उसका जीजा कमाल। तभी एक बार फिर शबनम ने अपने शरारती अंदाज में जीजा कमाल को छेड़ना चाहा, तो कमाल ने अयानास ही शबनम को अपनी बाहों में भर लिया, और उसके बाद जो हुआ उसने एक पाक रिश्ते को कर दिया नापाक। ये सब क्या हो गया?
कैसे हो गया ये सब? पता नहीं शबनम, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। आई एम रियली सॉरी। गलती मेरी भी थी, मैंने तुम्हें रोका नहीं। लेकिन अब क्या होगा अगर दीदी को पता चल गया? फिर उसको कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक हम लोग उसे बताएंगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? मेरा यकीन रखो। तुम ठीक कह रहे हो, हम दीदी को कभी नहीं बताएंगे। अनजाने में एक गलती हुई और टूट गई मर्यादा की सारी सीमा। शबनम और कमाल ने तो यही सोचा था कि वो अपनी गलती पर पर्दा डालकर सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। एक बार मर्यादा की जो दीवार गिरी, वो कब चाहत की शक्ल अख्तियार करने लगी, इसका पता न तो शबनम को चला और न ही उसके जीजा कमाल को। दोनों ही एक नापाक रिश्ते की डोर में बंध गए और फिर यहीं से शुरू हुई रिश्तों की एक उलझी हुई दास्तान। ऐसी दास्तान जिसकी न तो कोई दिशा थी और न ही कोई मंजिल। एक पाक रिश्ता हो चुका था नापाक और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। शबनम और कमाल दोनों ही बेफिक्र थे, लेकिन एक रोज दोनों का वो नापाक रिश्ता दुनिया के सामने उजागर हो ही गया। और उसके बाद जो हुआ, उसने शबनम और कमाल के साथ ही उसकी पत्नी जुलेखा की जिंदगी में भी खड़ा कर दिया तूफान। कैसे, ये हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ